क्या पुनीत भाई, हम इंसान कम थे क्या लाली पाउडर लगाने को? जो ये पेड़ भी आ गए बदसूरती का ठप्पा लेकर। नहीं रे बाबा, ये सिर्फ एक कहानी है और इतना मोटिवेट करेगी ना ये कहानी कि आप जैसे भी हो वैसे ही अच्छे हो। तो ये इसका मोरल रहने वाला है। तो चलो ये पढ़ते हैं इस कहानी को। द अगली ट्री। ठीक है, अगली का मतलब क्या होता है कि बदसूरत, जिसके अंदर कोई भी सुंदरता नहीं है। ट्री पेड़, तो एक बदसूरत पेड़ की कहानी है। लॉन्ग बैक यानी कि बहुत पहले की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। देर वॉज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। ठीक है, अब देर एज ए सब्जेक्ट है, इग्नोर करते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे। वॉज था, अ ब्यूटीफुल एक खूबसूरत, फॉरेस्ट जंगल था, फुल ऑफ डेंस एंड ग्रीन ट्रीज। ठीक है, फुल ऑफ यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ था जंगल, डेंस घने, और ग्रीन हरे, ट्रीज पेड़ों से। तो हरे और घने पेड़ों से जंगल जो है पूरा भरा हुआ था। ऑल दीज ट्रीज यानी कि ये सभी जो पेड़ हैं, वर ह्यूज थे, बड़े थे। ह्यूज होता है विशाल, यानी काफी बड़ा होना, विशाल होना। एंड और स्ट्रेट यानी कि सीधे थे। एंड और हैड ब्यूटीफुल ब्रांचेस यानी उनके पास क्या थी? ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्रांचेज यानी कि शाखाएं थी उनके पास में। जो टहनियां होती हैं उनको शाखाएं कहते हैं। तो काफी बड़े ट्री थे और सीधे सीधे थे और उनके साथ में ब्यूटीफुल ब्रांचेस थी। बट लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज ट्रीज, आउट ऑफ होता है कि किसी चीज में से, तो ऑल दीज ट्रीज यानी कि उन सभी पेड़ों में से, देर वॉज वन ट्री। ठीक है, देर जस्ट एज सब्जेक्ट है सेंटेंस पूरा करने के लिए, बाकी कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, वन ट्री एक पेड़ था, विथ क्रुक्ड ब्रांचेस, विथ के साथ, क्रुक्ड होता है कि टेढ़े मेढ़े ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस यानी कि हाँ शाखाएं, तो टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के साथ में एक पेड़ था उन सभी पेड़ों में से। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्रीज। इट वॉज वह था, डिफरेंट यानी कि अलग था, फ्रॉम से, द अदर ट्रीज यानी कि जो दूसरे पेड़ थे उन पेड़ों से वो अलग था। एंड और वॉज इवन शॉर्टर इन हाइट। ठीक है, वॉज इवन का मतलब होता है भी, यानी कि वह भी क्या था? शॉर्टर था। शॉर्टर का मतलब होता है छोटा होना, कद में नाटा होना। ठीक है, तो छोटा था इन हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई में, तो ऊंचाई के अंदर भी वह छोटा था पेड़। इट हेटेड इट सेल्फ, जो पेड़ है उसके लिए यहाँ पे इट आया है, जो छोटा नाटा पेड़ है उसके लिए यहाँ पे इट आ रखा है। इट हेटेड वह नफरत करता था, इट सेल्फ अपने आप से, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हाउ अगली एंड बेंट इट वॉज, कि हाउ यानी कि कितना, अगली यानी कि बदसूरत, एंड और बेंट यानी कि ऐसे मुड़ा हुआ, इट वॉज वह था। तो वो अपने आप से नफरत करता था कि वो कितना बदसूरत है और मुड़ा हुआ है। ऑल द अदर ट्रीज, जो बाकी के पेड़ हैं, अदर ट्रीज यानी कि दूसरे, ऑल द अदर ट्रीज यानी कि बाकी के सभी पेड़, इन द फॉरेस्ट उस जंगल में, मेड फन ऑफ द बेंट ट्री। ठीक है, अब मेक फन होता है मजाक उड़ाना, यहाँ पे पास्ट में है इसलिए मेड फन आया है, यानी कि मजाक उड़ाते थे। ऑफ किसका मजाक उड़ाते थे? द बेंट ट्री यानी कि जो झुका हुआ टेढ़ा मेढ़ा पेड़ है उसका मजाक उड़ाते थे। एंड और मॉक्ड इट। ठीक है, मॉक का मतलब होता है कि हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। मेड फन से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इट यानी कि उसकी खिल्ली उड़ाते थे, बाई कॉलिंग यानी कि पुकार कर, इट उसे, एन अगली ट्री, एन अगली ट्री यानी कि एक भद्दा पेड़ पुकार कर उसकी खिल्ली उड़ाते थे, जो बाकी के जो एकदम सुंदर दिखने वाले पेड़ थे वो। ही वह, फेल्ट अशेम। ठीक है, वह महसूस करता था, अशेम, अशेम का मतलब होता है कि शर्मिंदा महसूस करना या शर्मिंदगी आना। ठीक है, तो वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता था। टू बी दिस अगली। ठीक है, टू बी होना, दिस अगली यानी कि इतना अगली, मतलब बदसूरत, इतना बदसूरत होने के लिए वह शर्मिंदा महसूस करता था। एंड और एनविड ऑल द अदर ट्रीज। ठीक है, एनविड का मतलब होता है कि ईर्ष्या करना। ठीक है, जैसे किसी से जलन होना, तो वह जलन करता था। ऑल द अदर ट्रीज, जो भी बाकी के सभी पेड़ हैं उन पेड़ों से वह जलन करता था, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो ये उसको ऐसा लग रहा है। ही साइड। ठीक है, साय होता है ऐसे आह भरना, तो ये साय कहते हैं इसको। ठीक है, तो ही साइड वह आहें भरता, एंड और सैड कहता था, क्या कहता है? ओह लुक एट ऑल
दोज टॉल ट्रीज, ठीक है। ओह तो मतलब एक्सप्रेशन है, एक्सप्लेनेशन की मतलब ओ ऐसे करते हैं वो। लुक देखो, एट क्या चीज देख रहे हैं उस पे वो पॉइंट पॉइंट कर रहा है। दोज टॉल ट्रीज, दोज उन लंबे पेड़ों को, उन लंबे पेड़ों को देखो। आई विश यानी कि काश, आई वॉज एज ब्यूटिफुल एज देम, मैं होता एज ब्यूटिफुल यानी कि इतना खूबसूरत, एज देम यानी कि जितने वो है, काश मैं उतना खूबसूरत होता। ये बस एक कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है वो, कि वो इमेजिन कर रहा है ऐसा होता। आई हेट माई सेल्फ, मैं नफरत करता हूँ, सॉरी आई हेट माई हंच्ड, ठीक है। हंच्ड होता है कि ऐसे जो टेढ़ी हुई हुई शाखाएं होती है उनको हंच कहते हैं, झुका हुआ होना जो होता है उसको हंच कहते हैं। तो आई हेट माई हंच्ड यानी कि मैं अपने झुके हुए होने पे नफरत करता हूँ। एंड और क्रूक्ड यानी कि जो टेढ़े मेढ़े हैं ब्रांचेस जो हैं उनके ऊपर भी मैं नफरत करता हूं। तो ऐसा वो कह रहा है ऐसे आह भरते हुए। वन डे एक दिन, अ वुड कटर, वुड कटर होता है लकड़हारा जो लकड़ी काट के लेके जाता है। तो एक लकड़हारा केम आता है या आया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, टू कट सम ट्रीज क्या करने आया, कट काटने के लिए आया, सम ट्रीज कुछ पेड़ों को जो है वो काटने के लिए आया। ही केम अक्रॉस, देखो केम अक्रॉस होता है किसी के पास आना, तो ही केम अक्रॉस वह पास आता है। द अगली ट्री जो बदसूरत पेड़ है उसके पास आता है वो, या उसके पास आया। एंड और थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ अपने आप से, तो अपने आप से वो क्या सोचता है, लुक देखो, एट दिस क्रूक्ड यानी कि इस टेढ़े मेढ़े, एंड और बेंट मुड़े हुए पेड़ को, ठीक है, ट्री यानी कि पेड़ को। तो देखो इस टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए पेड़ को। देर इज नो यूज इन कटिंग दिस ट्री, ठीक है। नो यूज होता है कि कोई उपयोग नहीं या कोई फायदा नहीं, तो नो यूज इन कटिंग यानी कि काटने में जो है वो कोई फायदा नहीं। देर जैसे सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो इसका काटने में क्या है, कोई फायदा नहीं है। दिस ट्री इस पेड़ को काटने में जो है कोई फायदा नहीं है। इट विल नॉट हेल्प मी इन माई बिजनेस, ठीक है। इट विल नॉट यानी कि यह जो है, विल नॉट नहीं करेगा, क्या हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, मी मेरी, इन माई बिजनेस यानी कि मेरा जो व्यापार है उसमें ये जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ है ये कोई मेरी मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि भाई वो वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा है। तो खातियों को तो अच्छे वाले चाहिए ना, सीधे सीधे पेड़, ताकि वो फर्नीचर बना सकें। आई वुड बेटर, ठीक है, यानी कि बेहतर हो। वुड बेटर होता है कि बेहतर होगा या अच्छा होगा, तो बेहतर होगा कट डाउन कि काट डालूं, ऑल द टॉल ट्रीज, ऑल यानी कि सभी, टॉल ट्रीज यानी कि जो लंबे पेड़ हैं उनको मैं काट डालूं, ये बेहतर होगा मेरे लिए। सून जल्दी ही, ऑल द ट्रीज वर कट डाउन, ठीक है। ऑल द ट्रीज यानी कि जो बाकी के पेड़ हैं, वर यानी कि थे, कट डाउन यानी कि काटे जा चुके थे, ठीक है, या काट दिए गए, ठीक है। यहाँ पे ना पैसिव में लिखा गया है कट डाउन, तो काट दिए गए। बाय द वुड कटर जो लकड़हारा है उसके द्वारा जो है काट दिए गए। ही लेफ्ट द फॉरेस्ट, ठीक है। लेफ्ट यानी कि लीव होता है चला जाना, छोड़ जाना, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है। ही लेफ्ट वह चला गया, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल से जो है वह चला गया है, छोड़ गया जंगल को। स्पेयरिंग द क्रूक्ड अगली ट्री, ठीक है। स्पेयर होता है बख्श देना, ठीक है, यानी कि किसी को बख्श दिया। स्पेयरिंग बख्शते हुए, द क्रूक्ड यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा, अगली यानी कि जो बदसूरत पेड़ है उसको बख्शते हुए वो जंगल से चला गया। द ट्री जो पेड़ है, लुक्ड अराउंड, ठीक है, लुक अराउंड होता है ऐसे चारों ओर देखना, तो वो चारों ओर देखता है। एंड और सो उसने देखा, ऑल द फेलो ट्रीज, ठीक है। फेलो क्या होता है कि जो सगे साथी होते हैं तो उनको हम फेलो कहते हैं, कि जैसे फेलो स्टूडेंट, फेलो एम्प्लॉयज, तो वैसे ही। तो फेलो ट्रीज यानी कि जो भी उसके सगे साथी पेड़ हैं, वर कट डाउन यानी कि काट दिए गए थे, कंप्लीटली पूरी तरह से। तो वो देखता है चारों ओर, तो उसके साथ वाले जो भी पेड़ थे वो सारे के सारे काट दिए गए थे। इट नाउ अंडरस्टूड, ठीक है, ये पेड़ के लिए यहाँ पे इट आया है। इट नाउ वह अब अंडरस्टूड समझ गया था, द वैल्यू यानी कि जो महत्व है या जो मूल्य है, ऑफ किसका, हीज क्रूक्ड एंड ट्विस्टेड ब्रांचेस, उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी हैं और जो मुड़ी हुई जो शाखाएं हैं उन शाखाओं का तो वो महत्व जो है वो समझ गया था। इट थैंक गॉड, उसने क्या किया, थैंक होता है धन्यवाद देना, तो पेड़ के लिए यहाँ पे आया इट थैंक गॉड, उसने धन्यवाद दिया भगवान को, फॉर के लिए,
मेकिंग इट बनाने के लिए, इट उसे, अ ट्विस्टेड ट्री यानी कि एक टेढ़ा पेड़ या मुड़ा हुआ पेड़ बनाने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया उसने। एंड और ऑल्सो भी, हाउ इट वॉज सेव्ड फ्रॉम बीइंग कट डाउन, और आगे भी बोल रहा है कि और भी किस चीज के लिए वो धन्यवाद दे रहा है। हाउ कैसे, इट वॉज सेव्ड यानी कि वह बचा लिया गया था, ठीक है, या वह बच गया था। फ्रॉम से बीइंग कट डाउन, ठीक है, कटने से, ठीक, कट डाउन होता है कटना, बीइंग कट डाउन यानी कि काटे जाने से। तो काटे जाने से वह कैसे बचा लिया गया था, इस बात के लिए वह धन्यवाद देता है। बिकॉज ऑफ इट्स क्रूप्ड ब्रांचेज, क्योंकि ऑफ इट्स यानी कि उसकी जो क्रूप्ड एंड टेढ़ी मेढ़ी जो शाखाएं हैं उनकी वजह से वो कैसे बचा लिया गया था। थस इस प्रकार, द बेंट ट्री जो टेढ़ा पेड़ है, लर्नड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, ठीक है, लर्न मतलब सीखना होता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है लर्न, सीखा, अ वेरी एक महत्वपूर्ण या एक बहुत ही ज्यादा, वैल्यूएबल यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, वेरी का मतलब बहुत, वैल्यूएबल का मतलब महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण लेसन यानी कि पाठ जो है, सबक जो है वो सीखा। एंड और प्रॉमिस्ड यानी कि उसने वादा किया, इटसेल्फ अपने आप से, तो अपने आप से क्या वादा करता है, दैट की इट विल नेवर हेट, कि वह नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, नेवर यानी कि कभी नहीं करेगा, हेट यानी कि नफरत नहीं करेगा, इट्स क्रूप्ड ब्रांचेज यानी कि उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हैं उनसे वह कभी भी नफरत नहीं करेगा। एंड और विल ऑलवेज यानी कि वह हमेशा बी थैंकफुल, ठीक है, बी थैंकफुल होता है कि आभारी होना, ठीक है, यानी कि किसी का शुक्रगुजार होना, तो वह हमेशा शुक्रगुजार रहेगा टू गॉड, भगवान का। तो ऐसा वो वादा करता है अपने आप से कि भाई बाकी के जो पेड़ हैं वो तो कट गए, वो नहीं कटा, क्योंकि उसमें ऐसी खास बात थी, क्योंकि उसकी ब्रांचेज जो है टेढ़ी मेढ़ी थी। अब इसका जो मॉरल है वो बहुत ही शानदार है, इसकी शिक्षा क्या है, मॉरल क्या है स्टोरी का, पढ़ते हैं। दिस स्टोरी यानी कि जो कहानी है, टीचेस अस यानी कि हमें सिखाती है, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, अ वेरी यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेसन, पाठ या सबक सिखाती है, अबाउट लाइफ जीवन के बारे में। इट टेल्स अस यानी कि है हमें बतलाती है, ठीक है, अस यानी हमें, टेल यानी बतलाना, हमें बतलाती है, दैट की वी शुड ऑलवेज कि हमें होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज हमेशा होना चाहिए, बी थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार या आभारी होना चाहिए, टू गॉड भगवान का, फॉर के लिए, वाट एवर वी हैव, वाट एवर यानी कि जो कुछ भी वी हैव हमारे पास में जो है उसके लिए हमें हमेशा भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। वी ऑल यानी कि हम सभी, आर यूनिक यानी कि अनूठे हैं, अद्वितीय हैं, यानी कि हमारे जैसा कोई और नहीं है, हम सब अपने आप में अलग हैं। एंड और डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि अलग होना, इन आवर ओन वे यानी आवर ओन वे, आवर यानी हमारे, ऑन यानी कि खुद के, वेज यानी कि तरीके, तो हम सब अपने तरीके से अलग हैं। एंड और वी शुड यानी कि हमें हमेशा क्या चाहिए, नेवर हेट यानी कभी भी नफरत है जो हमें नहीं करनी चाहिए, आवर सेल्व्स यानी कि अपने आप से। तो बस इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है कि हमें ना कभी भी अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है जो भगवान ने बनाई है, तो उसी की वजह से आज हम जिंदा हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये पेड़ की एक कहानी आपको कैसी लगी, कि कभी भी आपके पास में यदि कुछ चीज़ की कमी है, नॉलेज की कमी है, आप कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो बने रहिए, उसको बस इम्प्रूव करने पे लगे रहिए। दूसरों से ईर्ष्या करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भगवान ने आपको एक यूनिक बनाया है, किसी ना किसी काम के लिए आपको भगवान ने बनाया है। तो वो काम आपका 20 साल की उम्र में पूरा नहीं हो रहा है तो मे भी 30 में या 40 में पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।